नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से लगातार जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है तब से अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी सच्चाई इस वक्त सामने आ रही है कि कैसे कभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर के निशाना साधते हुए नजर आते थे और जब उन्होंने अपने सीएम आवास पर रिनोवेशन के लिए 16 लाख रुपए खर्च किए थे तब अरविंद केजरीवाल ने उन्हें करप्ट करार दे दिया था। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल का एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सीएम आवास में लगे 10 एसी को लेकर के सवाल उठाया था और यह तक कहा था कि मेरा तो कलेजा कांप उठता है कि आखिर दिल्ली में जब 40% लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे तो दिल्ली की सीएम कैसे इस तरीके से आलीशान बंगले में रह सकती हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल ये जो दो तरफा रवैया अपना रहे हैं, एक तरफ तो अपने मकान के रेनोवेशन में वो 45 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित 16 लाख भी खर्च कर देती थी तो उन्हें करप्ट बताया करते थे। देखिए, ऐसा है कि ये केजरीवाल जी का बड़ा घटिया स्तर है राजनीति में। मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय बयान हमको याद है कि ये भी कहते थे कि वो 10-10 उनके यहाँ एसी लगे जी और बाथरूम में भी एसी लगा है, कौन भरता होगा, ये कहते थे। और बिल्कुल वो 5WH को यूज़ करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा की स्टाइल में कहते थे कौन भरता होगा। बहुत धीरे से बिल शब्द कहते थे। इतना निगेटिव इनका सोच था और शीला दीक्षित को इतने गंदे उसमें अधिकतर उनके कार्टून बना देते थे। इतनी एजेड लेडी, इतनी अच्छी कैरेक्टर की लेडी, और ये दूसरी उनके दामाद वाले मामले को भी इन्होंने बड़े गंदे ढंग से उठाया था और ये उठवाते थे पीठ पीछे। और आप देखिए, वहीं शीला दीक्षित का जो लड़का है उसने कभी भी कोई उस तरह का निगेटिव कमेंट्स कभी नहीं किया था और न ही कभी शीला दीक्षित ने किया था। शीला दीक्षित ने बहुत कम 16 लाख रुपए में अपने का रिनोवेशन कराया था, जबकि उस समय स्थिति बहुत खराब थी और बिल्कुल सब छत बिल्कुल रिपेयर करा के, बहुत फर्स्ट क्लास छत वगैरह रिपेयर करा करके वो गई थी। उसके बाद छत की पोजीशन बिल्कुल ठीक थी। इनकी चूंकि वो थी, हकीकत में ये ना IAS थे ना ही कमिश्नर थे, ये IRS में हुए थे। कमिश्नर ये हो ही नहीं सकते थे। दूसरा इनका ये था कि ये वास्तव में इनके लिए जो इन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं और कहते ना, इनके ऊपर आरोप लगता है ये व्यापारी थे जी, और ये मूल रूप से खानदानी व्यापारी थे। इनका व्यापार ही काम था और ये व्यापार के लिए आए थे, इसलिए छोड़कर कि हम व्यापार कर लें। इनका व्यापार था। दूसरी आपको बताना है, जो जो इन्होंने सामान लिया है उनका जो एस्टीमेट इस समय है वो उससे लगभग 40-50% ऊपर है। उस समय जब सामान लिया था उस समय ये जो है एस्टीमेट से लगभग 70% है। हकीकत है इसमें कमीशन लिया गया है, बहुत कम का सामान है और ये पूरा इन्हीं लोगों के पॉकेट में गया। अच्छा, जिस तरीके से अभी अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं और शीला दीक्षित ने जब 16 लाख रुपए अपने मकान के रिनोवेशन में खर्च किए थे तब इन्होंने ऑटो के पीछे एक पोस्टर लगवा रखा था और उसमें शीला दीक्षित की एक साइड फोटो थी, एक साइड अरविंद केजरीवाल की फोटो थी और इसमें शीला दीक्षित के पास लिखा हुआ था भ्रष्टाचारी और अरविंद केजरीवाल ने अपनी फोटो के नीचे ईमानदार शब्द लिखवाया था। अब अगर आज के दौर पर देखा जाए तो क्या कहेंगे, इसमें अरविंद केजरीवाल का रोल यहाँ पर क्या है? वो तो खैर एक्सपायर हो गई, चली गई, परंतु ये जो थे ये वास्तव में भ्रष्टाचारी निकले। मैं आपको बताना, उसके अलावा इस पोस्टर को लगाते थे, ये उससे दिखाते थे, रैली दिखाते थे, ऑटो में, स्कूटर में, जगह जगह चिपकवाया था। और इन्होंने क्या कहा था कि इनका जो बाथरूम में वो एसी लगा हुआ है इसका कौन भरता है उसका बिल। फिर ये भी कहा था हम और आप भरते हैं। इनके यहाँ जो 45 करोड़ रुपए के लगभग का जो सामान लगा है इनका बिल कौन भरता है, इनसे पूछिए। वो भी आम जनता भरती है, हम और आप भरते हैं, आप पार्टी नहीं भरती, ये नहीं भरते हैं। तो अब यही चीज ये आम पब्लिक के लिए सोचें कि कौन भरता है, पब्लिक भरती है। दूसरा इन्होंने कहा था मेरा तो कलेजा कांप रहा है, ये कहते थे, मेरा तो कलेजा कांप रहा है,
40% झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, मेरा कलेजा कापड़ा, सीएम कैसे आलीशान घर पे रहती हैं। चलिए ठीक है, सीएम के लिए इन्होंने कहा, मगर ये कैसे रह रहे हैं 52 करोड़ का रिनोवेशन करा के, जबकि शीला दीक्षित जब गई हैं तो बिल्कुल करा करके गई हैं। तो क्या अब इनका कलेजा नहीं कांप रहा है? अब वो 45 करोड़ का रिनोवेशन करवाए हैं तो शीला दीक्षित ने जो कुछ था कि ऐसी मुख्यमंत्री थी जब गई हैं तो बिल्कुल उसी हालत में। आपको बताएं, देश का दुर्भाग्य ये है कि अधिकतर मुख्यमंत्री तमाम लोग ऐसे हैं, जब अपना बंगला खाली किया है तो कुछ साइकिल की छुच्ची चुरा ले गए, कुछ टोटी चुरा ले गए। मुख्यमंत्री यूपी में अखिलेश का नाम था टोटी में, बड़ा उसकी न्यूज छपी। तमाम लोग ऐसे, शीला दीक्षित कोई सामान ले नहीं गई थी। अभी अंदर की और जांच हो तो अंदर से काफ़ी सामान गायब होगा। इसलिए जितना जल्दी हो एलजी उसमें करके एक एक चीज़ संरक्षित करा ले। उन्होंने आदेश भी किया है कि 15 रोज के अंदर सब हो जाए, सबके दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, सारे सामान सुरक्षित। ये जो घपला है और ज़्यादा का है। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है जो ये खुद कह रहे हैं, तो ये खुद आलीशान घर पे रह रहे हैं। 8 लाख के पर्दे लगे, 10 लाख का इनका शौचालय हुआ। और ये उनके बाथरूम के लिए कह रहे थे कि उनके बाथरूम में वो एसी लगा था। इनका भी जो बाथरूम है वो 10 लाख रुपए का, अब बड़ा बड़ा अमाउंट्स लगा है। तो इन्होंने खुद क्या किया, इनके तो बाथरूम में टीवी लगा हुआ, टीवी का वहाँ क्या काम। गंदी बात, ये गंदी बीमारी है। अब बाथरूम के अंदर टीवी लगाना गंदी, वहाँ पे सब लेडीज जेंट्स सब जाते हैं, बहू बेटियाँ हैं, तो ये गंदी बात अगर इन्होंने टीवी लगवाई। ये उसके लिए कह रहे हैं कि गंदी बीमारी है, उसके लिए उसके सिसोदिया जी के वाइफ के लिए। और ये गंदी बात नहीं, ये गंदी बीमारी है, ये हटना चाहिए, ये जनता के लिए, चूंकि उससे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। और आप शीला दीक्षित एक बुजुर्ग महिला के लिए कह रहे थे कौन भरता है, मतलब इतना भद्दा ढंग से इनका कहने का स्टाइल था। शत्रुघ्न सिन्हा तो बहुत अच्छे स्टाइल में कहता था, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता। ये उसी स्टाइल में, उस डायलॉग में दुष्यंत कुमार के डायलॉग के रूप में कहते थे। दूसरी आपको बता रहे, करोड़ों रुपए का विदेशी मार्बल है, ये क्या करते हैं विदेशी मार्बल का है। तीसरी बात, उनके घर पे तो किसी की एंट्री नहीं थी, कोई वो नहीं था। ये राघव चड्ढा क्या करता है, उसको बाहर कर देते, डोन चल जाने देते, क्या रास्ता। और कोई नहीं गया, राघव चड्ढा को भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सफाई देने जा रहा है। आपके पास एक से एक सीनियर लोग हैं, आप आतिशी जी को बनाते, आप हट जाइए, आतिशी जी को बना दीजिए चीफ मिनिस्टर। कोई नहीं मना आपसे, आप वो नहीं, आप किसको चाह रहे हैं, अपनी वाइफ को चाह रहे हैं, सुनीता केजरीवाल जी को चाह रहे हैं। उसके बाद आपने मीटिंग की, सारी सुविधाएं आप, राघव चड्ढा क्या है, राघव चड्ढा ये बताइए कितनी एज है उसकी। आप वहाँ बिहार पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, यहाँ अभी काहे का उसका स्टिंग हुआ था, काहे का पकड़ा गया वो स्टिंग किसने कराया, स्टिंग भी इन्होंने कराया। वो तो बेचारी एक्सपायर होकर चली गई, उनकी आत्मा हम आपको बता रहे हैं निश्चित कराहती होगी, और उनकी आत्मा का नजला गिरेगा केजरीवाल पे गिरेगा। दूसरी आपको बता दें कि इनका पहले क्या था, चिपका गाल था, चेहरा सांवला था, हैं, ये मफलर लगाए रहते थे, और जब मफलर हटा लेते तो पंजे का निशान यहाँ गाल में बन जाता था, हैं, गाड़ी बंगला ये सबसे दूर थी, इनकी कमीज बाहर निकली थे। अब देखिए केजरीवाल जी की क्या पोजीशन, केजरीवाल का चेहरा पतले जगह गोल हो गया। आप देखिए एक भी बाल जैसे हमारे ऊपर नीचे हैं, उनका एक भी हेयर आपको नहीं दिखेगा। और ये सब ये कहेंगे 8 लाख के इनके पर्दे, वो हैं, गाड़ी बंगला, शाहीन बाग में इनका भाषण, जो अपने आप में राहुल चड्ढा जैसा एडवांस आदमी है, राघव चड्ढा जैसा। और दूसरी बात, इनके पास इन्होंने अभी गुंडों की बहुत बड़ी टीम बना ली है, बहुत बड़ी गुंडों की टीम बना ली, किसी पे भी कभी हमला करा सकते हैं। इन्होंने 1.5 महीने पहले अपने उस पे कहा तैयार हो जाओ गिरफ्तारी के पहले, वकीलों की, गुंडों के, महिलाओं में ऐसी जो लड़ सकें, गिरने के बाद भी उठ जाए, पटक करके लोगों को मार सके, वो टीम वो पत्रकारों के लिए लगाई। अभी परसों इन्होंने यही किया, एक जहाँ इनका प्यारो था वो एक पत्रकार को मार के भगा। तो आप समझ लीजिए इन्होंने हर तरह से अपना बाथरूम भी करोड़ों का कर लिया, अपना जहाँ लेटते हैं वहाँ करोड़ों का कर लिया, सबको इतने महंगे महंगे वो सूट, और दूसरे के लिए कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे शीला दीक्षित के जो बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एलजी से मुलाकात की है और इसी के साथ ही ये कहा है कि जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, या तो इसको प्रूफ करें या तो फिर इसकी जांच करवाई जाए। इस पे क्या कहेंगे?
वो एलजी से मिले थे, उन्होंने लेटर दिया है। उन्होंने कहा यह है कि आरोपों की जांच हो या झूठा करार दिया जाए, या आरोपी को जांच हो या झूठा करार। हकीकत है इसमें केजरीवाल झूठा करार ने झूठा साबित हो गया है। केजरीवाल ने जो भी आरोप शीला दीक्षित पर लगाए थे झूठा साबित हो गया है। दूसरा आपको बताना है कि ये एक्चुअली में कहना नहीं चाहिए, ये कम्युनिस्टों का वामपंथ का एक वेरिएंट था, मॉडर्न वेरिएंट, वो केजरीवाल जी के दिमाग में आ गया, घुस गया है। और आपको बताना है पहले जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर बहुत पहले गिरगिट पाया गया था, जो अपने आप में अलग था। वो चिड़ियाघर में गया था, तो वो गिरगिट जो बाद में चिड़ियाघर वाले जब आए तो घुस गया, भाग गया वहीं कहीं। तो जो बगल वाला महल जो इन्होंने कब्जा किया उसमें था। हमको लगता वो गिरगिट जो है अभी जिंदा है और वो उसको जाना पड़ेगा, या तो जू में जाएगा, जू में तो ले नहीं जा पाए थे लोग, तो हमें लगता तिहाड़ में चला जाएगा। तो इतना बदलता, इस वो अलग प्रजाति का गिरगिट था, वो इनके बगल वाले बंगले में बहुत पहले पाया गया था, जू में। और आपको बताना है कि बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अगर कोई हुआ है तो केजरीवाल का ही निकलेगा। इनका शराब घोटाला, काफी घोटाले निकलेंगे, चैन सिस्टम पे निकलेंगे। और आपको बताएं इतनी बड़ी सीरीज बनेगी, उसमें सीरियल चलेंगे। इस व्यक्ति ने क्या किया है, इतना गिरा हुआ व्यक्ति है, इसने अपनी नानी तक को बदनाम किया। नानी के लिए कहा कि हमारी नानी से हमने कहा कि नानी वो ढांचा गिरा दिया गया बाबरी मस्जिद और अब मंदिर बन गया, आपका राम मंदिर बन गया। तो नानी गुस्साई, बोले नहीं, मेरे राम जो हैं वो मस्जिद गिरा करके, बाबरी मस्जिद गिरा करके राम मंदिर, मतलब पूरा मुस्लिम भी कहता है कि हो सकता है कोई निर्माण हो, उसमें मस्जिद हो, बाद में बनी हो। मगर ये क्या कहते हैं, इनकी नानी क्या कहती थी, नहीं पहले मस्जिद थे, भगवान राम ने गिरा दी। देखिए क्या सोच है, अपनी नानी को ही बताया, जबकि नानी बहुत बड़ी राम भक्त थी। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं कह रहे, ये वोट को कैश करने के लिए अपनी नानी तक को कैश कर रहा, नानी तक को कैश कर। यही इन्होंने किया, निपटा दिया, करोड़ों रुपए के बंगले में रह रहा, और अगला काल कोठरी में मनीष सिसोदिया, उसकी बीवी को घर से बाहर निकलवा दिया। और क्या कह रहे हैं, गंदी बीमारी, कितनी गलत बात है, गंदी बीमारी। ये एकदम से अमीर बन गया और सब गरीब बन गए। अब इनके पास भ्रष्टाचारियों की लिस्ट हो गई, इनके अधिकतर विधायक, अधिकतर मंत्री जेल में, सिसोदिया जेल में, जैन सिसोदिया जेल में, दंगे के आरोपी इनके पास, जो वो हुआ था वहाँ पे कई मामले हुए। एक परसेंटेज मांगता था खिले औरतों को, एक आदमी क्या करता था, उसके राशन कार्ड बनाने के बाद वो पिला देता था कोल्ड ड्रिंक में, और उससे दुष्कर्म करता था, पकड़ा गया, बाकायदे साबित हुआ। तो इनके यहाँ सब, इनका एक विधायक की सदस्यता चली गई। तो अगर देखा जाए तो ये वास्तव में व्यापारी है। एक बार क्या हुआ, एक डाकू जो था वो एक शहर पे आया और सब जगह थोड़ा थोड़ा सामान बांट आया। उसके बाद पता चला कि पूरा वो शहर ही लूट के ले गया। हमें लगता वो डाकू जो दिल्ली में कहानी सुनाते हैं, वो डाकू लगता फिर पैदा हो गया, मगर कौन है ये हम नहीं जानते, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, जो एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट को जब्त कर लिया जाए अरविंद केजरीवाल के शीश महल को, तो इसको लेकर के उनकी मंत्री आतिशी ने ये कहा है कि एलजी को इसका कोई राइट ही नहीं है, ये बिल्कुल असंवैधानिक तरीका है कि एलजी इसके जांच के आदेश दे। यानी कि आम आदमी पार्टी क्या जांच से डरती है या इस आदेश के बाद से बौखला गई है? ऐसा है, केजरीवाल कभी खुद नहीं, जैसे कहीं कोई हुआ फाइल हुआ उसमें काफ़ी मुनाफे का, तो ये कहते थे सिसोदिया तुम फ़ोन करो, संजय सिंह तुम फ़ोन करो, अच्छा उसको होटल बुला लो, वो बुला लो, सचिव ने से कह दो कि उन्होंने बुलाया, वहाँ पे आ जाइए, उनके बंगले में आ जाइए। होटल में काफ़ी देर तक 10-15 केजी 100 केजी, तो केजरीवाल खुद कहीं साइन नहीं करते थे। ऐसे इन्होंने आतिशी को मजबूर किया। आतिशी के सामने आतिशी ने सोचा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, हम जेल ना जाएं, अपने किसी फंसे नहीं, तो उन्होंने बयान दे दिया। वहाँ उनके 2 टारगेट हैं कि जाते समय अगर कोई जा रहा है तो किक तो मारना ठीक नहीं है, अपने आप गिर रहा तो गिरने दो, तो हो सके तो और ढकेल दो। तो इनका ये सोचना है, क्योंकि ये जान नहीं आतिशी वगैरह कि ये चीफ मिनिस्टर सुनीता जैसे उनको बनाना चाह रहे हैं केजरीवाल को, तो बोल इसलिए नहीं कि इनके हटने के बाद हम बन जाए, थोड़े दिन बन जाए। तो ये है, उन्होंने इसलिए बयान दिया अपनी सेफ्टी के लिए, अपने नंबर बढ़वाने के लिए। हकीकत
अच्छा, और सब जो हैं वो जेल के करीब हैं। अच्छा, इस समय संजय सिंह को ज़्यादा आगे नहीं कर रहे हैं, मान लो संजय सिंह का जेल वेल खेल के बीच में, विजय सिंगला को आगे नहीं करें, अमरतुल्ला खान, ताहिर खान और अमित वो और गुफाल ईरानी जो गुजरात वाले, ये सब सजा याफ्ता, सबको सजाएं हो चुकी। अच्छा, ये खुद 3 महीने की जेल काट चुका है संजय सिंह। तो ये और यहाँ वो चल रही ईडी वगैरह में चार्जशीट लग गई है, चार्जशीट इनके लिए भी लगेगी। आपके 2 एमएलए दंगे में संजू झा, अखिलेश त्रिपाठी जो दोषी करारी दिए जा चुके हैं। तो सोमनाथ भारती की पोजीशन भी यही, पत्नी के लिए और उनका मर्डर के उसमें वो भी वो कर चुके हैं, सजा पा चुके हैं। तो इसीलिए इन्होंने आतिशी को किया, वो किसी लेडीज को, तो आतिशी ने मौके का फायदा उठाया, हकीकत ये है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऑपरेशन शीश महल को लेकर के लगातार खुलासे हो रहे हैं, इस बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संयोजक इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने कभी दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित को लेकर के कई सारे कमेंट्स किए थे, यहां तक कि उन्हें भ्रष्टाचारी भी करार कर दिया था। फिलहाल दिल्ली की जनता इस वक्त लगातार अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ के रेनोवेशन को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है, और जो खुद को कभी आम आदमी कहा करते थे, अब उसको लेकर के सवाल कर रही है कि ये कैसे व्यक्ति हैं जो कि अब आम से खास बन चुके हैं और 45 करोड़ का तो सिर्फ रेनोवेशन करवा रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।